husbands love your wives. एक बार भी दिया नहीं है कि wives love your husbands. बस आप फ्री हो सब. ऐसा नहीं है, क्योंकि wives love, they have that capacity to love. Husbands cannot. Husbands need to be reminded. अरे आपने मेरे साथ वक्त नहीं बिताया, ये नहीं खरीदा, ये नहीं किया. और husbands को गुस्सा आता है. क्यों उसको गुस्सा आता है ना? They need respect. Husbands, men है ना, men, remember this, men and women, please remember. जो पुरुष होते हैं उनके लिए one of the topmost needs is respect, सम्मान. वो सम्मान चाहते हैं अपने घरों में काम करते हैं, वहाँ पर मिनिस्ट्री में, वो हर जगह चाहते हैं उनको सम्मान मिले. और अगर उनको घर पर सम्मान नहीं मिला, कहाँ पर भी मिले, अगर घर पर अगर सम्मान नहीं मिला, दे आर ब्रोकन. ऐसे लोग बहुत होते हैं जो बहुत क्रिएट करते हैं प्रॉब्लम्स बाहर मिनिस्ट्री में, क्योंकि उनको घर पर सम्मान नहीं मिला है. तो ये जो है, मैं वो चाहती है कि मैं उसे प्रेम करूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे सम्मान मिले. अगर मुझे सम्मान नहीं मिला तो मैं क्या बोलता हूं? मैं तुमको प्रेम क्यों करूं? और वो बोलते हैं तुम मुझे प्रेम नहीं करते, मैं तुमको सम्मान क्यों दूं? एंड वन नोट टू ऑल द यंग विमेन हियर जिनकी शादी नहीं हुई है, प्लीज मैरी अ मैन हु यू कैन रिस्पेक्ट. अगर आप स्ट्रांग हेडेड हो, प्लीज लुक फॉर अ मैन हु इज ऑल्सो स्ट्रांग, बिकॉज शादी होने के बाद आप उनके पीछे पड़ते रहोगे, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो. क्या आदमी है ये, घर भी नहीं ले रहा है, he's not thinking about having a house. क्या आदमी है ये, कार भी नहीं खरीदना है. Then they start poking, nagging and destroying the marriage. Bible, God has made head and headship and submission, that role बहुत important है. Of course, it doesn't mean bossgiri, लेकिन if you don't have that, and when the wife is strong, no, वो रिस्पेक्ट नहीं कर सकती है, बहुत मुश्किल है. हमने ऐसे लोगों को देखे हैं किनकी डाइवोर्सेस हो रहे हैं अभी, क्योंकि द वुमन इज स्ट्रांग. बोलते हैं आई कैनॉट, दिस मैन इज, अच्छे पुरुष, वेरी गॉडली मैन, बट दे आर नॉट स्ट्रांग, दे आर नॉट लीडिंग. तो प्लीज Because they're very patient. आई एम नॉट सेइंग दैट यू कांट मैरी लाइक दिस. बहुत सारे हमने देखे. मैं बोल रहा हूँ शादी के पहले सोचिए, इफ यू कांट रिस्पेक्ट, नो, प्लीज बी केयरफुल, प्रेयरफुली आप डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि आपको जिंदगी भर उनको सम्मान देना है, कैसे भी हो. Correct? So I'm not getting into, I'm just talking to you briefly. Don't, say that, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. I'm just telling you, because this many people have said. Self-centered, right? ये तो हमने बात की. Unmet expectations. हर कोई शादी करता है, विवाह में जाता है, expectations ना, सबके expectations होते हैं. अरे मुझे ऐसा, मेरी जब शादी होगी वो मेरे लिए अच्छा खाना पकाएगी, और आपको पता चला कि खाना ही नहीं पकाने आता है, फिर क्या करोगे आप? मैं जब भी शादी करूंगी, he should be like the elder of our church, that brother who is preaching in the, you saw Frankie, like that, he should be like Frankie वो भैया. देखो कितने अच्छे हैं, वैसे होना चाहिए. अरे वो 15-20 साल के बाद ऐसे हो गए हैं, पहले उनके बाल थे. तो सब लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. मैंने उससे शादी की क्योंकि मुझे लगा वो बहुत अच्छे मिनिस्ट्री में. देखो सब लोग एक्सपेक्टेशन से जाते हैं. प्लीज़ थिंक, फर्स्ट ईयर ऑफ शादी तुम सोचना नहीं कि कोई सुपरमैन से शादी हो रहा है या सुपर वुमन. ओके, प्लीज. You make the superman or you make the superwoman. हाँ. They are in your hands. या 15-20 साल के बाद जो भी बनते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबल है. अगर मेरी बीवी ऐसी बन गई है, क्योंकि करेक्ट मैंने उसे ऐसा ट्रीट किया है, मतलब आई थैंक गॉड फॉर इट. और मैं अगर ऐसा बना हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मान दिया है, करेक्ट, इनकरेज. तो हम जो बनते हैं ना शादी के बाद, बहुत सालों के बाद, वो हम एक दूसरे को बनाते हैं. प्लीज रिमेंबर दैट. ये हमने बात की लैक ऑफ. काफ़ी सारी जो शादियां हैं हमने देखी हैं, उनकी प्री मैरिटल हुई नहीं है, या सही तरीके से नहीं हुई है. मतलब उनकी ड्राइविंग जो लाइसेंस मिला है, सिर्फ लाइसेंस मिला है, पैसा दे के ना, बोलते हैं ना पुलिस को देते हैं ऐसा. हाँ किया है प्री मैरिटल, किया है, क्या किया है प्री मैरिटल. तो आपको बहुत प्रिपरेशन करना है, किताबें पढ़नी है, बुक्स पढ़नी है. एंड दिस ऑल्सो नॉट बिकॉज वी रोट, यहाँ इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको सिखाएंगे. अगर इफ़ यू गेट अबाउट टू गेट मैरिड, दिस इज गुड बुक.
And there are many other good books like love languages जो हैं, love and respect, and टिम लाहे की काफ़ी सारे अच्छी किताबें हैं. प्लीज़ पढ़िए उनके और go for. No, सब लोग अपने वो एक दिन जो शादी होती है, एक दिन वेडिंग, उसके लिए लाखों खर्च करते हैं. लेकिन जो जो जिंदगी भर जिसको जीना है उस पर आप इन्वेस्ट भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं. अगर कल कोई मैं 5,000 का कोर्स लेकर आऊं प्री मैरिटल, कौन खरीदेगा? 5,000. और यहाँ पर शादी के लिए आप 10-15 लाख भी खर्च करोगे Forget एक दिन about के it. लिए. Makeup के लिए 25,000. हाँ, Makeup तो artist. प्लीज जान लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है. प्लीज ओके, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स जो संघर्ष होते हैं इनमें ज्यादा होते हैं. मैनरिज्म्स एंड हैबिट्स जो हमने बात की, करेक्ट. कभी कभी छोटी चीजें ना बड़े बड़े बनाते हैं हम. Towel बेड पे डालना, हाँ. बेड टॉवल. ये ऐसा क्यों आपने रखा है, वैसा क्यों किया है, ये नहीं, छोटी छोटी चीजें, करेक्ट. पानी क्यों भरा नहीं है, पूरा भरना चाहिए था, ये आधा क्यों भरा, उसके लिए भी झगड़े होते हैं, करेक्ट. इसके लिए उन्होंने वो 1 लीटर से वो आधा लीटर बॉटल बना दिया अभी. ओके. फेथ्स एंड बिलीव्स, ये वो विश्वास नहीं है फेथ फॉर सैल्वेशन वाला. हमारे जो बिलीव्स होते हैं, जो दिमाग में हमारे, हम बीच में गए थे कुछ सेशंस के लिए, सेमिनार के लिए, तो वो लोग बोल रहे हैं, एक वन मैन हो ना, एक पुरुष बोल रहा है कि मैं मेरे बच्चों को उठाता नहीं हूं. क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे उठाया नहीं. मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा. देखो बिलीफ सिस्टम. तो बहुत सारे हमारे बिलीफ सिस्टम होते हैं, वो शादी के बाद हम बोलते हैं हमारे घर पे तो क्रिसमस ऐसा मनाते थे. हमारे घर में तो आदमी लोग झाड़ू नहीं मारते थे. हाँ, नहीं. घर का काम नहीं करते थे. हाँ, हमारे घर पे सिर्फ पैर ऐसा रख के चाय पीते थे, करेक्ट. वो सब सारी बिलीव्स है हमारे, गलत बिलीव्स. हम पका नहीं सकते हैं, खाना पका नहीं सकते, हम घर का काम नहीं कर सकते क्योंकि हम पुरुष हैं. ये सब बिलीव्स जो हमको फिर हमारे विवाह में वो बाधा डालती है. बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसमें आते हैं क्योंकि हमारे बिलीफ सिस्टम हमको जैसे बढ़ा किया. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, नाउ वी विल मूव ऑन टू दोज एरियाज जो हमने बताया, राइट. तो दूसरा साइड जो कॉइन है, तो कल हमने कुछ किए 4 चीजें वेरी इंपॉर्टेंट, एंड विल ड्वेल अ लिटिल बिट ऑन दैट. ओके, 4 चीजें हमने कल किए थे. याद है यहाँ पर? व्हाट आर द 4 थिंग्स, 4 फाउंडेशन जो शादी के होते हैं ना, विवाह के फाउंडेशंस, वो आपको बहुत जरूरी है जानना, जो भी आप सिंगल्स हो, एंड ऑल्सो फॉर दोज हु आर मैरिड ऑफ कोर्स. क्या है वो 4 चीजें? कैन समबडी टेल मी? From Genesis 2:24. जेनेसिस 2, हाँ. रिलेशनल, ओके, fidelity. रिलेशनल फेथफुलनेस बोलते हैं उसे. ओके, फिडेलिटी, हाँ. इमोशनल, Emotional fidelity. फाइनेंशियल Financial fidelity. एंड सेक्सुअल. ओके, ये 4 चीजें हैं. ओके, यहाँ पर 4 चीजें दिए गए हैं. ये फाउंडेशन है. हमने बहुत सारी जो कपल से उनके साथ बातें की हैं, हमको एक पैटर्न दिखाया कि ये चीज़ों को आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. मतलब फर्स्ट इज रिलेशनल. रिलेशनल मतलब अ मैन शैल लीव हिज फादर एंड मदर. ओके, छोड़ना, घर छोड़ना या जो अटैचमेंट्स होते हैं उनको छोड़ना. अगर आप वो नहीं करोगे, आधे तो कॉन्फ्लिक्ट्स उसी में होंगे. तो आप जिनकी शादी नहीं हुई है, ध्यान में रखना, वॉट एवर मे बी योर कल्चर, आपके कल्चर कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन आपको आपकी जो पत्नी है वो नंबर 1 है आपकी शादी होने के बाद. हम लोग क्या करते हैं, वो अटैचमेंट रहता है हमारा, खास करके पति. बट किसी ने हमको करेक्ट किया, यहाँ पर पत्नियां भी ऐसी होती हैं अपने माता पिता के साथ कनेक्टेड. शादी एक बार हो गई आपकी, ओके, वाइफ या हस्बैंड या वन. अगर वो नहीं करोगे फॉलो, तो आपका जो शादी है वो टेक ऑफ ही नहीं होगा. आप वो ना एरोप्लेन देखा है आपने कभी कभी, वो टैक्सिंग करती थे, उड़ते ही नहीं है, इधर से जाती रहती थे, स्लो 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 स्लो, ऐसे होगा आपका कार, आपकी फ्लाइट उड़ेगी ही नहीं. तो आपको जो विवाह है वो आगे नहीं पहुंचेगा. तो कॉन्फ्लिक्ट अगर उसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, आपको सेपरेटली रहना होगा और आपको सेपरेटली बिल्ड करना होगा आपका जो विवाह है, आपकी जो शादी है. सो दैट इज एन इशू. प्लीज बी प्रिपेयर्ड, दोज हु आर नॉट मैरिड.
don't be scared or ashamed to tell we will stay separate after marriage. How much ever godly parents are there, how much ever you're attached to your parents, हिंदी put आप आपका be firm, दृढ़ रहिए ये निश्चय पे. ये बहुत, क्योंकि मैं बोलता हूँ हमने अभी इतने सारे, अभी लास्ट वीक भी, उसके पहले भी, जिनसे भी वे बात करते हैं, पहला यही आता है प्रॉब्लम उनका. ये कितना आसान है. अगर यही कॉन्फ्लिक्ट है, यही संघर्ष के का कारण है, तो क्या करना है? सिंपल, सेपरेट रहिए और अपनी जो विवाह बिल्ड कीजिए. नहीं तो आप वो बेसिक ए में रहोगे. ए, आपको ए बी सी डी जेड तक जाना है ना, आप ए पे रहोगे. फिर इमोशनल फिडेलिटी, खास करके पुरुष जो है वो बातें नहीं करते हैं. वो बातें करेंगे तो भी अपने दोस्तों के साथ बातें करेंगे आईपीएल के बारे में, और विराट कोहली ने कैसे आउट हो गए वो, करेक्ट, और ये पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे. इजराइल हमास वॉर, जो बात करना है अपने पत्नी से वो नहीं करेंगे. जो उनके जो संघर्ष हैं, करेक्ट, कम्युनिकेशन. काफी सारी शादियां टूट गई हैं, या दे आर इमोशनली लॉस्ट बिकॉज कम्युनिकेशन ही नहीं था. तो ऑल हस्बैंड्स वाइफ बोथ, एंड मैरिड अनमैरिड मेन विमेन, आपको ये ध्यान में रखना है, कम्युनिकेशन बहुत बहुत ज़रूरी है. फाउंडेशन है अपने विवाह को अगर आगे बढ़ाना है. अगर आपको 2 4 5 6 10 फ्लोर्स बनाने हैं आपके शादी के लिए, अपने विवाह में आपको कम्युनिकेट करना होगा. नंबर 3, When you're choosing a life partner, have one language, एक भाषा जो आप दोनों बात कर सकते हैं फ्लुएंटली. झगड़ा भी करना है वही भाषा में अच्छा से करना पड़ेगा आपको, ठीक है? Because multiple languages meaning will be different even with the dialect. या समझ में आ गया? और कुछ सवाल? You understand, bro? सो एक भाषा होना चाहिए वेयर यू कैन कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड. बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगे. अरे मुझे लगा आपने ऐसा बोला, लेकिन मैंने तो ऐसा बोला, करेक्ट. जैसे लव लैंग्वेज वैसे एक लैंग्वेज होना चाहिए. ओके, झगड़ा लैंग्वेज, देखो एक्सपर्ट बोल रहे हैं, मैं उनको ना भी नहीं बोल सकता हूँ. फिर है फाइनेंशियल. ऑल दोज हु आर मैरिड, तो कल उनको पढ़ाए हमने बहुत कुछ, जिनकी शादी होने वाली है. ओके, वन ऑफ द क्वेश्चंस यू कैन आस्क व्हेन वी गेट मैरिड, जब भी हमारी शादी होगी, क्या आप जॉइंट अकाउंट ओपन करना पसंद करोगे? विल यू हैव अ जॉइंट अकाउंट? ये बहुत ज़रूरी है. ये हमने ईजीएस में देखे हैं, चर्चेस में देखे हैं, हर जगह ये लोग जॉइंट अकाउंट नहीं करते. और पैसे के मामले में मैं बोलता हूँ, दिस वन ऑफ द टॉप रीजंस जो ब्रेकअप्स हो रही हैं. मैंने इतना साल काम किया, मेरा इतना कॉर्पस है, हाउ कैन आई शेयर विद हिम? वो पूरा स्पेंड कर देंगे तो हाँ, ही लीव मी. वो अगर छोड़ के जाएंगे तो मुझे, मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी. देखो ये सब फिल्मी डायलॉग है. रियलिटी में इफ यू वांट टू मेक योर मैरिज स्ट्रांग, जब भी आपकी शादी होगी तुरंत आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन करना. अगर आप चाहते हो कि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो. ऑल दोज हु आर नॉट मैरिड, प्लीज, हम बोलते हैं, ये हमने इतने काउंसलिंग की, हमने देखे हैं क्रिश्चियन फैमिलीज में, ये पैसा जो है, पैसा बोलता है ना, बोलता है, दौड़ता है, मारता है, बहुत कुछ करता है. देन सेक्सुअल, राइट, ये भी बहुत ज़रूरी है. ये ना, जब ये शादी होने के पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है, करेक्ट. वो कल हमने एग्जाम्पल दिया, वो आईफोन के लिए खरीदने के लिए ना रात भर क्यू में खड़े रहते हैं, लाइन में, वो आईफोन खरीदने के लिए. तो वैसा ही हमको जब टीनेजर्स में, यंग 20s, शादी होने के पहले बहुत एक्साइटमेंट होती है, सब, खास करके लड़कों में. प्रेयर पॉइंट जाता है हर ईजीएफ में. हाँ, प्रेयर पॉइंट्स जाता है हर ईजीएफ में. हाँ. लेकिन शादी होने के बाद यह जो है ना सेक्सुअल बहुत इफेक्ट होती है. खास करके आप अगर पोर्नोग्राफी में हो तो आपको बहुत मुश्किल होंगे, या आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स होंगे. मतलब आपका कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ होगा और आप टूट गए, अभी आपकी शादी हो गई है, आपको तकलीफ होगा बहुत इस मामले में. तो ये लाइट मत लीजिएगा. प्रिपेयर योरसेल्फ, आस्क द लॉर्ड, प्रार्थना कीजिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ. अगर आपको फिजिकली यू फील देयर इज एन इशू,
गो सी अ डॉक्टर, शादी मत करना, क्योंकि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर दोगे. नॉट ओनली दैट, यू विल डिसओन गॉड्स डिजाइन. जो परमेश्वर ने जो रचना की है उस पर आप यू विल बी एक्चुअली रिजेक्टिंग इट. सो ये लाइट मत लेना. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैरिज, सेक्सुअल फेथफुलनेस. तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ. बहुत सारी हमने शादियां देखी हैं जिसमें यह बहुत सफर होता है. शादी के पहले बहुत एक्साइटमेंट होता है, या शादी या कुछ दिन पहले बाद, बट बाद में सब चला जाता है. Satan is after us, and this is an important thing. बहुत सारी जो एक्स्ट्रा मैरिटल या जो भी इश्यूज होते हैं इसकी वजह से. करेक्ट, ये तो हमने किया इन लॉज. करेक्ट. सो इन लॉज, कम्युनिकेशन इश्यूज, फाइनेंस इश्यूज, राइट. हस्बैंड वाइफ रोल्स, जब घर पे कौन क्या करेगा. आई कांट रिस्पेक्ट हिम, ही इज द हेड, बट आई कांट रिस्पेक्ट, उसको मैं सम्मान नहीं दे सकती हूँ क्योंकि वो ऐसा है वैसा है, मुझे ही सब काम करना पड़ता है. ये कब करेगी, वो क्यों करेगा. और फिर बहुत सारी जो चीजें होती हैं घर पे, कंफ्यूजन, उसके वजह से कितने सारे झगड़े होते हैं, खास करके जहां पर दोनों काम करते हैं. करेक्ट. हम एक जानते थे कि एक यंग लड़का था, उसके 32 साल हो गए, बहुत साल पहले की बात है. वो बोल रहा था कि मैं ढूंढ रहा हूँ एक लड़की जो काम भी करेगी, पैसे भी लाएगी और घर का काम भी करेगी, मैं ढूंढ रहा हूँ. वो अभी भी ढूंढ रहा है. करेक्ट. तो ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं खास करके पुरुष के, कि वो काम भी करेगी, बाहर का और घर का भी. नहीं, मुझे बहुत टेम्पटेशन है कुछ बोलने के लिए, लेकिन मैं अगले स्पाइक कॉर्नर. पेरेंटिंग, यहां पर भी बहुत सारी दिक्कतें होती है. करेक्ट. हम कभी कभी आइजैक रिबेक्का बन जाते हैं. बहुत बिब्लिकल है ना वो बिब्लिकल बाइबल में दिया है, लेकिन वो बिब्लिकल नहीं है. वो पेरेंटिंग. करेक्ट. दोनों बच्चे एक समान के हैं, हमारे ही हैं. करेक्ट. उन दोनों को पेरेंटिंग स्टाइल, जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत जल्दी उनको ये सीख आनी चाहिए कि हस्बैंड, जो पापा मम्मी है ना, एक ही टीम के हैं. हमारे बच्चे हमसे झगड़ा करते हैं, बोलते हैं अरे मम्मी ने ऐसा किया वैसा किया, फिर बोलते हैं अरे जाने दो यार, ये लोग तो एक ही टीम के हैं, कुछ भी हो मैं उनको सपोर्ट करूँगा, वो मुझे सपोर्ट करेगी. प्लीज, दे शुड नो दैट वी आर, हमारी जो ट्रेनिंग करते हैं हम बच्चों को, वो भी हमारी एक समान होनी चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं ऐसा करता हूँ क्योंकि मेरे पापा मम्मी ने ऐसा किया था, तुम ऐसा करते हो, ऐसा नहीं. And good cop, bad cop. हाँ. Nobody wants to be bad cop. No, I don't want to put the discipline, है ना. दूसरे को करना है डिसिप्लिन, आप ही करो. आप आओ ऑफिस से, फिर डंडा मारो उसको, है ना. तो ये mothers also have to do discipline. काफी सारे माँ जो है ना, वो काफी सारे बच्चों को बढ़ाने में, यू नो, उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है. पापा आते हैं सिर्फ चॉकलेट लेकर, आइसक्रीम लेकर, जो भी खुश करना है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उसके वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं. आपको लगता है आइजैक और रिबेक्का में कॉन्फ्लिक्ट थे? ऑब्वियसली. हाउ मच their marriage would have affected. So please do not get into that zone. We just talked about it. Okay, now in the next 5-10 minutes we'll talk about some of the things, how to resolve a conflict. मतलब हम इस संघर्ष को कैसे रिजॉल्व करेंगे, इसकी क्या है सोल्यूशन. ओके, ये 5 तरीके होंगे. दिस इज अ कॉमन थिंग, हर जगह एप्लीकेबल है. विड्रॉ, मतलब दोनों एक दूसरे से, अरे उस घर में झगड़ा ही नहीं होता है क्योंकि उन दोनों ने विड्रॉ किया है. हाँ, काफी सारे ऐसे घर हैं, बहुत शांत में हैं, शांति उनके घर पे, लेकिन अंदर शांति नहीं है. दोनों महीनों भर की बात नहीं कर रहे हैं. हाँ. झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, उसके बाद आई एम नॉट टॉकिंग. करेक्ट. सो बहुत ये भी गलत है. विन, एक बातें करने में बहुत माहिर है, तो वो हर बार जीतता है. तो दूसरा बोलते हैं, एक कभी पर्सनालिटीज में हम बोलते हैं ना, फ्लेगमेटिक्स बोलते हैं, मतलब जो चुपचाप रहते हैं ना, वो लोग सब एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि उनको पीस चाहिए घर पे. पीस एट एनी कॉस्ट. हमको शांति चाहिए, तो बोलते हैं हाँ आप ही सही हो, मैं ही गलत हूँ. हाँ, तुमने मर्डर किया, हाँ मैंने मर्डर किया, तुमने चोरी किया, हाँ मैंने चोरी किया. बस कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए हमको. क्यों ऐसा बोला, पूछे तो क्या करूँ. वो टाइम में इतना हीटेड आर्ग्यूमेंट था, उसको दुखाने का नहीं था, इसके लिए मैंने मान लिया कि मैंने ही गलती किया. यू नो यू आर राइट, बट स्टिल यू सेड आई एम रॉन्ग, करेक्ट. तो जस्ट टू से
go ahead with तो that. कोई चाहता है कि मैं जीतूं, कोई चाहता है मैं हार जाऊं, फिर कॉम्प्रोमाइज, चलो आपका भी नहीं मेरा भी नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है कि सॉल्व नहीं हुआ है वो प्रॉब्लम, करेक्ट? द ओनली इज रिजॉल्विंग, राइट? रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट. तो ये मैं फाइनेंस में काफ़ी हूँ, काफ़ी सोचता हूँ. आपने ये फाइनेंस में इन्फ्लेशन पता है क्या है? महंगाई ना. काफ़ी सारे लोग पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं. सेविंग्स अकाउंट में 2% मिलता है. वो क्यों नहीं निकालते वहाँ से, क्यों निवेश नहीं करते हैं, क्यों इन्वेस्ट नहीं करते हैं? पता नहीं है. कौन करेगा ये सब, कौन ये झंझट करेगा ये सब? काफ़ी लोग ऐसे हैं शादी में, ये कौन ये सब करेगा? मैं उससे वो पैसों के बारे में बात करूँगी तो झगड़ा होता है, ये करो झगड़ा होता है. तो उससे अच्छा एक सीरियल देखेंगे हम या यूट्यूब देखेंगे. सो रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स इज बीटिंग इन्फ्लेशन इन मैरिज. द ईजिएस्ट थिंग टू डू इज डू नथिंग. कुछ लोग होते हैं हमारे बीच, चर्चेस में, यूएसआई में भी और ऑफिस में, उनको हम जाके बताते हैं अरे ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ. वो क्या करते हैं? नथिंग. कुछ भी नहीं करते वो. ये बहुत डेंजर है. ऐसा अगर नथिंग करोगे, आपका जो विवाह है वो बढ़ेगा नहीं. वो भी नीदर योर nothing हो पेरेंटिंग, जाएगा. आप जो पालन पोषण करोगे वो भी नहीं होगा कुछ. पेरेंटिंग इज नॉट फॉर कवर्ड्स बोलते हैं, वो बुक किताब है जेम्स James डॉब्सन की. Dobson. सो कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको रिजॉल्व करनी है तो आपको हिम्मत रखना है, क्योंकि ये डिजाइन है, परमेश्वर का रचना है, हमें इसे बचाना है. क्योंकि अगर हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं करेंगे तो हम ही हार जाएंगे. हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. हम कुछ जो हमने जो सीखा है, ऐसा नहीं कि अल्टीमेट है, बट लर्न टू असेस द सिवियरिटी. आप लोग काफी लोग आईटी में है ना, सिवियरिटी 1 2 3, कौन सा है सिवियरिटी 1 2 3 में? कौन सा बहुत डेंजर है जिसको रिजॉल्व करना ही है? हाँ 3, व्हाट इज इट, व्हाटएवर. तो कभी कभी ना आप जान लीजिए ये कोई झगड़ा करने का कोई टॉपिक है क्या ये? हाँ कभी कभी सोच लो पानी का, अरे पानी नहीं भरा, मैं ये वो, अरे कितना बड़ा बात है वो, कितनी बड़ी बात है वो. तो प्लीज असेस. कभी कभी हमको भूल जाते हैं, हमारी वो पर्सनैलिटी ऐसी है, हमारे घर पे बिलीव्स ऐसे हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा करते हैं. ऐसा होता है चर्च में. आपके घर पे कर सकते थे, आपका मम्मी डैडी आपका एक्सेप्ट कर सकते थे. उन्होंने आपको टॉलरेट किया, करेक्ट? आपकी अगर शादी हुई है तो आपको ध्यान में रखना है. तो इवन ईयू में होता होगा ना, ईजीएफ में, चर्चेस में होते कुछ छोटी छोटी बातों के लिए. प्लीज अंडरस्टैंड, असेस. बड़ी बात है, छोटी बात है, ये 3 चीजें. लुक फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू कम्युनिकेट. सेकेंड Not late in the night. हाँ, Not in the hurry in the morning when you're going to office or school or college or wherever. ये विंडो रखिए आप मॉर्निंग में 8-9 के बीच में प्लीज, क्योंकि हमको काम पे जाना है ना 8-9 के बीच में. अरे तुमने वो कल वो टॉवल नहीं धोया था ठीक से, मुझे लेट हो रहा है, फिर क्या होगा? झगड़ा होगा. Firework. वो Diwali. गलत वक्त है, उस टाइम पे मत बोलो और टोकिए मत. डोंट क्रिटिसाइज, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये करना है, अरे वो जल्दी में है, अरे वो बच्चों का वो कौन से स्कूल में उसको हम लोग भर्ती करेंगे, अरे ये कोई वक्त है बात करने. तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं गलत. तो प्लीज अंडरस्टैंड द टाइम. ओके, लेट इवनिंग में, और कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पीपल, इवनिंग पीपल, करेक्ट? कुछ लोग वो टाइमिंग आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? मूड स्विंग्स, नो, वाइफ्स हैव देयर मूड स्विंग्स, मंथली साइकिल, प्लीज जान लीजिए वो सब. डेट वेट लिख लीजिए, ठीक है? ध्यान में रहेगा कब आपको कुछ बोलना है, करेक्ट? फिर इंस्टेंट रेजोल्यूशंस. हमारे मित्र थे विनोद खिस्ती, उन्होंने हमको प्री मैरिटल की, तो उन्होंने कहा कि एक दिन रखिए कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे, CRD. देखो कुछ चीज़ें होते हैं कि हम एक हफ्ते के बाद बात कर सकते, मतलब छुट्टी के दिन बात कर सकते हैं, मतलब वो इतना ज़रूरी नहीं है. कुछ चीज़ें हमको आज करनी है बात, बहुत, क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है, आप फिर से मुझे हर्ट करोगे तो मैं उसी दिन शाम को बता देता हूँ. कुछ चीज़ें हैं वो हम कर सकते हैं, 1-on-1 बोलते हैं ना ऑफिस में, उस टाइम पे हम सब बातें करके उसे रिजॉल्व करते हैं. कभी वो बोलते हैं आई वॉन्ट टू डू CRD, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डे, तो मैं तो तैयार हो जाता हूँ.
एंड मैं पॉइंट्स में लेके जाती हूँ 1 2 3 4 5 क्योंकि वो 5 पॉइंट्स देखते हैं तो अच्छा 5 पॉइंट्स में खत्म हो जाता है नहीं तो वी women will go here there there हाँ, there वो there पहले ही बोलती है मुझे 5 चीज़ें बोलनी है, तो मैं अपना लैपटॉप लेता हूँ 1 2, फिर क्या होता है उसको लगता है मैं सुन रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली माई ब्रेन वर्क्स दैट वे, हम लोग सब लॉजिकल हैं, करेक्ट, हमको सोल्यूशन देना है कि इमीडिएटली वो कुछ बोलेगी तो हम सोल्यूशन देते हैं, नहीं नहीं सोल्यूशन मत दो, आप सुनिए उनका। because women can find our own solution we are कभी-कभी, very हाँ। intelligent हाँ करेक्ट, कभी कभी वो सब बताती है आधा घंटा 1 घंटा, फिर बोलते हैं हम लोग प्रार्थना करेंगे, बस मुझे कुछ करना ही नहीं है, बस सुनना था मुझे। remember boys हम are लोग not क्या है, married हमको women are very सोल्यूशन, intelligent हाँ remember boys are not married women are very intelligent हाँ एग्जैक्टली। तो ये सब चीज़ें हम ऑफिस में क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती है टिकट सॉल्व करने लगते हैं ना, मत सॉल्व कीजिए प्लीज। सो लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड टू बी डूइंग दैट, करेक्ट। एंड द थर्ड वन इज व्हाट, हाँ राइट टाइमिंग कैन मेक द वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, वही है। बी एंग्री येट डू नॉट sin, do not let the sun set upon your anger, right? I'll just come to that. ask the Lord to help you if you are struggling with anger क्रोध आपका बहुत आता है और आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, हाथ उठ जाता है ना, और गुस्से में कुछ कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप ask the Lord to help you because that is your personal relationship with God also. Correct. So कभी कभी ऐसा होता है ना, खास करके जो पुरुष होते हैं ना, वो झगड़ा करके सो सकते हैं, कुछ बोलना है हाँ, और 3-4 o'clock तक the wife is not getting sleep. उल्टा क्या होता है, वो उस तरफ टर्न करके सो रहे हैं और खर्राटे भी मार रहे हैं जोर से, अरे सो ही रहे हो तो खर्राटे मत मारो यार। ये और नींद नहीं सब आता। मन गढ़त कहानियां हैं। सो फिर हमको उठाना पड़ता है, रिजॉल्व करो फिर सो जाओ। हाँ करेक्ट। सो ये रिजॉल्व करना, कभी कभी हमको काफ़ी लोगों ने बात, अगर कुछ ऐसे इश्यूज है उस रात को ही आप निपटा दीजिए, थोड़ा लेट हुआ तो चलेगा, क्योंकि आप शांति से सोते, आपकी वाइफ जो है शांति से सो सकते, कल जो दूसरा दिन जो निकलेगा वो अच्छा होगा, करेक्ट। सो प्लीज़ डू दैट, डू नॉट लेट, क्योंकि मैं भी बताने वाला हूँ क्या होता है अगर हम नहीं करेंगे तो। आई जस्ट वेट फॉर दैट। बी विलिंग टू फॉरगिव। बहुत सारी हमारे तकलीफियाँ हैं क्योंकि हम उनको क्षमा नहीं कर सकते हैं। एक मैं आपको एनोलॉजी दूंगा, ओके, वो हम सबको बोलते हैं, मैंने किताब में भी लिखी है। हाँ, जिन्होंने वो सुना है आपके लिए रिवीजन है, ओके। और जिनका मैरिज नहीं हुआ है उनको एक शॉक लगेगा, चलेगा। आप जब भी टॉयलेट जाते हो कभी फ्लश करते हो? दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार? हर बार, सही है ना? ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और ये भी ये सेंटर हमारी नहीं है, प्लीज फ्लश। देखो अगर हम फ्लश नहीं करेंगे तो क्या होता है, बदबू आएगी, पब्लिक टॉयलेट बन जाएगी। अगर 2 लोग एक घर में हैं, पब्लिक टॉयलेट जो माफी नहीं करते, क्या होता है, मेरी बीवी बोलती, शबीना बोलती है, ये नेबर्स को भी पता चलता है, पड़ोस लोगों को भी जान जाता है कि ये बदबू आती है, पड़ोसों को भी, stinking है ना, बच्चे लोगों को भी मालूम पड़ जाता है, तो- they know you're fighting. तो फ्लश फ्लश फ्लश। दुख हुआ इमीडिएटली माफ कर देना, देखो रिजॉल्व कर देना लेटर, बट पहले ओके माफ कर देना। In the name, by the grace of God only we can हाँ, forgive. सीख लीजिए ये चीज, We can't क्योंकि forgive on our अगर ये नहीं करेंगे ना, वो बढ़ता है। हमारे जो क्रोध है, हमारी जो व्हाट इज यू नो दैट एंगर, बिटरनेस, वो बहुत पावरफुल है, वो बढ़ जाती है, जितना टाइम आप दोगे ना वो बढ़ जाते हैं। फिर रिजॉल्व करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। आप कार की जब भी प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली क्या करते हो, आप रिपेयर को देते हो, लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं काम चलाऊंगा 1 महीने में, क्या होगा, वो लोग बोलेगा अरे आप 1 महीने पहले आते तो कम खर्चा होता, अभी आपको 1 हफ्ता रखना पड़ेगा क्योंकि बहुत रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, काफ़ी सारे रिपेयर होते हैं, फिर उनको क्या होता है, कुछ काउंसलिंग को जाते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हमने काउंसलिंग की है, सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए झगड़ा करते हैं। झगड़ा तभी हुआ है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा हो गया है। तो पहले माफ करने को सीख लीजिए आप। फ्लश, व्हाट डू यू डू? या It's become a gangrene. Gangrene बोलते हैं ना, फिर amputation करना पड़ेगा।
करेक्ट. अभी हम सिर्फ 5 मिनट है. तो बी विलिंग टू फॉरगिव. स्टार्ट लुकिंग एट पॉजिटिव्स. देखो, एक लिस्ट बनाइए आप अपनी पत्नी ने आपको क्या किया है, या अपने पति ने. लिस्ट बनाइए. एंड जब भी आपका शादी होने वाला है तभी भी आप, इफ यू सेइंग यस, व्हाई यू से यस, व्हाट डू यू सी इन दिस पर्सन, ये पर्सन में क्या है जिसकी वजह से मैं हाँ बोल रहा हूँ या हाँ बोल रही हूँ. गो विजिट दैट लिस्ट अगेन. एंड कंप्लेन, डोंट क्रिटिसाइज. इसमें फर्क है. मुझे दुख हुआ, ऐसा हुआ. आप हर बार ऐसा ही करते हो, आप बहुत बुरे हो, आप में यही प्रॉब्लम है. आप आपके मम्मी के जैसे हो. हाँ, आप आपके मम्मी के जैसे मम्मी हो. जैसे हो. दिस इज क्रिटिसिज्म. आप पापा के जैसे बात कंप्लेनिंग में क्या होता है, मुझे दुख हुआ, ऐसा हुआ तो मुझे दुख हुआ, आई कंप्लेन. सेलिब्रेट डिफरेंसेस. करेक्ट. अगर हम सब एक ही होते तो हम पंछी होते ना. पंछी कांट थिंक दे आर सेम. क्वाइक 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 दे डू और व्हाटएवर. करेक्ट. उतना ही करते वो लोग. दे आर आल्सो डिफरेंट. Celebrate differences. Pray. You are in a spiritual warfare. इसी से हम खत्म करेंगे. ये एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है. जिस 2 मिनट दे दिए हमें. Please remember, friends, if Satan wants to destroy this country, ये देश, EU, EGF, churches, correct? उसे सिर्फ एक काम करना है. डिस्ट्रॉय फैमिलीज. बस. लोग गलत लोगों से शादी करने दो, वो हो गया. और फिर जिनकी शादी हुई है उन्हें ब्रेक कर दो. क्योंकि रिमेंबर वन थिंग फ्रेंड्स, क्या बोला? डू नॉट बी एंग्री, डू नॉट लेट द सन गो. डू नॉट बी एंग्री, अदरवाइज व्हाट इट सेज, Satan will get a foothold. मतलब वो दरवाजा खुला होता है, वो पैर डालता है और फिर वो अंदर आ जाता है. सो जिस घरों में माफ नहीं किया है, झगड़े हुए हैं, वहां पर वो रह रहा है. इसीलिए कभी कभी छोटी छोटी बातें हमको बड़ी लगती हैं, गुस्सा आता है, बहुत कुछ होता है. तो फ्रेंड्स, प्रेयर इट्स अ पार्ट ऑफ दैट स्पिरिचुअल वॉरफेयर. यहां हमको दिखता नहीं है, लेकिन देयर इज रूलर्स एंड अथॉरिटीज. एफिशिएंस में हम देखेंगे अभी उसे. रूलर्स एंड अथॉरिटीज, वो चाहते हैं कि हम ब्रेक करें. तो फ्रेंड्स, ये एक डिसिप्लिन शबीना ने हमारे घर पे शुरू की थी. बहुत, हमारी जब शादी हुई थी वो करती थी फास्टिंग एंड प्रेइंग एवरी वीक वंस. तो एक दिन वो प्रार्थना करती थी कि मैं भी उसके साथ प्रार्थना करूं. तो एक दिन ऐसा आया कि मैंने बोला, क्या मैं भी प्रार्थना कर सकता हूं तुम्हारे साथ? और फिर हमने वो एक डिसिप्लिन शुरू की. हर हफ्ते एक बार, एक 2 घंटे 3 घंटे निकालिए और प्रार्थना कीजिए. इनफैक्ट हमारी किताब में हमने दिए है, वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फायरवॉल इज प्रेयर. प्रे. हम शादी होने के लिए कितना प्रार्थना करते हैं ना, सही व्यक्ति से शादी करनी है. लेकिन शादी होने के बाद कितना प्रार्थना करते हैं हम प्रार्थना ही नहीं करते. वी डोंट प्रे फॉर आवर मैरिजेस. आपने अपने विवाह के लिए प्रार्थना करनी है. ओनली दैट वे वी विल बी ग्लोरीफाइंग गॉड. कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था. अदरवाइज हमारी जो कार है, सबसे मजा कभी आता है हाईवे पे 10-20 किलोमीटर पर आवर या 80-100 80-90. तो गॉड वांट्स अस टू हैव दैट प्लेजर, एंजॉय मैरिज, ग्लोरीफाई हिज नेम. लेकिन हम लोग 10-20 में जा रहे हैं हाईवे पे और हम सोच रहे हैं कि अच्छा है. कभी कभी गाड़ी रुकती भी है हमारी, हम बोलते हैं हाँ ठीक चल रहा है, टांगे वाला आगे जा रहा है. हाँ, करेक्ट. रिमेंबर, द इवल वन इज आफ्टर आवर मैरिजेस. सो प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, आवर मैरिजेस. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट is just we are resolving, but go to the root. God wants us to honor his name, और हमारी विवाह से ही उनको ग्लोरी मिलेगी. प्लीज लेट्स ऑल स्टैंड अप एंड हम प्रार्थना करेंगे एक दूसरे के लिए, एंड वी विल क्लोज दिस. वील टेक, हम एक 2 मिनट लेंगे. एंड आई रिक्वेस्ट इफ हस्बैंड एंड वाइफ आर टुगेदर टू होल्ड योर हैंड्स.
क्योंकि हमको ये एक सिर्फ सेमिनार नहीं थी, 1 घंटे की सेमिनार, हाँ स्वाइकॉन में हमने की. What we are doing is something far more important. क्योंकि हम जो आज करने वाले हैं और आज से आगे, ये हमारी इस पीढ़ी के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक लेगेसी हम छोड़ेंगे. We leave a legacy, a godly legacy for our children, for our generations. एक मिनट आप सोचिए कि आपको क्या करना है यहाँ से, आपको कैसे जाना है, किस दिशा में जाना है. अपने विवाह में कुछ चेंजेस करनी है. कल हमने 4 चीज़ें बातें की, आज भी वही की हमने. क्या क्या चीज़ें हैं जिनमें हमको ध्यान देना है, प्रार्थना करना है. और हमारे परमेश्वर ने जो रचना की, द डिजाइन ऑफ गॉड, वी वांट टू ऑनर दैट डिजाइन एंड टेल लॉर्ड, दिस इज द बेस्ट डिजाइन यू मेड लॉर्ड, बेस्ट डिजाइन. एंड दिस इज द एरिया इन आवर लाइफ वेयर वी वांट टू मेक चेंजेस. लॉर्ड, वी वांट टू ग्लोरीफाई हिम. कितनी भी आपकी उम्र हो, कितने भी साल गुजर गए होगी शादी के, लेकिन इट्स नेवर टू लेट. कभी भी देर नहीं है. And all those who are yet to get married, please pray that you will be the right person. कि आप सही व्यक्ति बनोगे और इसके बाद आप एक सही व्यक्ति से शादी करोगे. Let's pray. मैं एक चाहता हूं कि आप में से कोई हस्बैंड वाइफ कोई है, प्रार्थना करेगा हमारे लिए, एक छोटी सी प्रार्थना. आप जब हाथ उठाइए, मैं माइक दे देता हूं आपको. हस्बैंड एंड वाइफ, if you are here, हम सब के लिए आप प्रार्थना करना, और खास करके ये जो सिंगल्स है उनके लिए. Anybody? प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपकी जो शादी के लिए डिज़ाइन है प्रभु, उसके लिए आपने हम पर दया कृपा की, और शादी के बंधनों में बंधने के लिए प्रभु आपने हमको सिरजा है. आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु. आप जो भी बनाते हैं वो ब्यूटीफुल होता है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु. जो शादी आपने रचाई है प्रभु हम लोगों की, उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं. वो आपकी डिज़ाइन थी, आपकी इच्छा थी प्रभु. प्रभु हमको समझने में मदद करना, और आपके वचन के अनुसार उसी डिज़ाइन में, आपकी योजना में रहने के लिए हमको तो कृपा करना, ताकि प्रभु आने वाले दिनों में शैतान हमारे पीछे ना हो, हमारे घरों को ना तोड़े, पर प्रभु हम आपकी महिमा के लिए प्रभु साथ में रहे. आपकी महिमा के लिए प्रभु जो आप चाहते वो करते रहे प्रभु. इसके लिए हमारे शादियों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु. आपको धन्यवाद देते हैं आपकी आत्मा के लिए प्रभु. हम सबको आपको सबमिट करने के लिए सहायता करना, और एक दूसरे की ज़रूरत जानकर प्रभु प्यार करने के लिए, समझने के लिए प्रभु, एक दूसरे की सुनने के लिए प्रभु, समय देने के लिए हमको तो सहायता करना. अभी तक जो भी गड़बड़ी हुई प्रभु, उस सब गड़बड़ी को आप दूर करना प्रभु. हम चाहते हैं प्रभु ये यूएसआई फैमिली और हमारे देश में जो आपके लोग हैं प्रभु, उनकी शादियाँ बने रहे प्रभु, ताकि ये देश आगे बढ़े, आपके लोग, आपका चर्च मजबूत बने प्रभु. ऐसा तो अनुग्रह करना. फिर से सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं. हम सबको आपके हाथ में देते प्रभु. जो भी सीखा वो हमारे जीवन में उतरने पाए प्रभु, ऐसी आपसे विनती करते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए. आमीन. If anybody is interested, after lunchtime के बाद
1:45 से लेके 2:30 ये रूम में देयर बी अ मीटिंग, नॉट मीटिंग, अ स्मॉल गैदरिंग. जस्ट सिस्टर शबीना और ब्रदर फ्रैंकी इधर ही रहेंगे. आप उनके साथ आके क्वेश्चंस पूछ सकते हो या सिंपली बातें करना चाहते हो आप, ऐसे छोटा सा एक ग्रुप होगा इधर, आप आ सकते हो उसी टाइम पे. ठीक है, 1:45 से लेके 2:30 के बीच. Hello, it's okay. Frankiana, Shabina Didi, can you come? Please come now. Frankiana, yeah, 2 minutes. It is not. Yeah, आप लोग ये सेशन बहुत अच्छा एंजॉय किया. आप एंजॉय किया है because I can see the law of smiles and introspections also. Okay, बहुत अच्छा है. फ्रैंकी और शबीना दीदी को हमें स्पेशली ये सेशन के लिए, शादी का सेशन के लिए, फर्स्ट में, सेकंड में कॉन्फ्लिक्ट के लिए हमने क्लियरली इनवाइट किया क्योंकि दे हैव अ रिच एक्सपीरियंस. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली इन वेल्थ मैनेजमेंट बट आल्सो इन हेल्थ मैनेजमेंट एंड मैरिज मैनेजमेंट. ओके, सो भैया का मैंने पर्सनली मैं वेल्थ के लेक्चर सुना है बट ये पहली बार आई एम ऑल्सो अटेंडिंग. वन एग्जाम्पल आई विल गिव यू. रिसेंटली रेक्कान में उन्होंने ये सेशन लिया था, वहाँ पे तेलंगाना स्टेट का रेक्कान में. दे गेव फीडबैक टू मी. ओके, इवन बिफोर हम पहले ही उनको चूज़ किया था एंड दैट री एम्फसाइज्ड हम लोग सही बंदा को बुला रहे हैं टाइप, दैट इज़ ए गुड थिंग एंड दे आर इंस्ट्रूमेंटल इन मैनी पीपल. मतलब इतना लोगों को मेंटर किया. आई इंटरेक्टेड विद देम, दे हैव अ वेरी मच गुड क्लैरिटी, स्पेशली यंग पीपल को. वो उनका जो वाइफ को और हस्बैंड को चुनने के लिए उनका इतना क्लैरिटी डेवलप किया. मैं आई नो दैट पीपल whom they mentored also personally. So I was part of their marriages also. I was like, I have been interacting with those families also. That is the product and results of their ministry. Okay, so we invite Frankie and Shabina Didi. We just want to give you a token of gratitude, please. Yeah, I'm coming. You want to call Victor? Victor, John Victor, na? Can you please come? Akka, please Akka. जॉन विक्टर अन्ना और अक्का मेमेंटो देने के पहले एक बात बोलना चाहता हूँ. फ्रैंकी और शबीना हमको फैमिली के बारे में, वाइफ एंड हस्बैंड के बारे में बहुत बताया. बताने का ही नहीं है, हमको दिखा रहा था. कैसे दिखा रहा था? उनके एक्शन से. और एक चीज़ हो गया, ये लोग शायद देख लिया था. आपने अगर नोटिस किया है कि नहीं, फ्रैंकी का बैज कौन सा था? तो आप उल्टा कर लीजिए. तो फ्रैंकी भूल गया उसका नाम और शबीना का बैज लगाया था. आप अब लगाइए प्लीज. हाँ, और ब्रदर को बोलता हूँ आप मेमेंटो दे दीजिए. प्लीज. थैंक यू फ्रैंकी, शबीना.